हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि बकरे बकरियों को यदि इंजेक्शन की डोज ज़्यादा लग जाए तो आपकी बकरियों में क्या नुकसान देखने को मिलेंगे, क्या करना चाहिए। बहुत इस तरह की जो गोट फार्मिंग वाले हैं, बकरी पालक हैं, जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो बकरियों कई बार इस तरह के इंजेक्शन लगाते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि कई बार इंजेक्शन की डोज ज़्यादा लग जाती है तो वो घबरा जाते हैं। तो यदि डोज ज़्यादा लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, यदि डोज ज़्यादा लगना सही है या नहीं, वह भी आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने मेरे जो गोट फार्मिंग, बकरी पालक या भेड़ पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, यदि बकरियों को यदि किसी भी इंजेक्शन की यदि डोज ज़्यादा लग जाए, आपको पता है कि कोई भी इंजेक्शन होता है उसकी डोज होती है सही, यानी किसी भी इंजेक्शन की डोज आप उसे जितनी डोज होती है उसी डोज के अनुसार ये इंजेक्शन पशु, चाहे भेड़ बकरियाँ हो चाहे बड़े पशु हैं, उनमें ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इधर आपको यदि कई इस तरह की जो बकरी पालक हैं जिन्हें डोज का पता ही नहीं है कि कितनी डोज देनी चाहिए, वह एक ही जानते हैं कि भेड़ बकरियाँ हैं 5 ml लगा दो, उसको बड़ी हैं तो 5 से 7 ml लगा दो, छोटी हैं 2 से 3 ml लगा दो। लेकिन हर इंजेक्शन, हर साल्ट की अलग अलग डोज होती है, उनकी अलग अलग डोज दी जाती है। यदि आपने सपोज करो किसी इंजेक्शन की डोज 2 ml है, आपने वहाँ पर आप उस इंजेक्शन की डोज 4 ml लगा दी तो उसमें दिक्कत क्या है। देखो, यदि आपने मल्टीविटामिन इंजेक्शन यानी मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, वहाँ पर यदि आपको 2 ml डोज थी, वहाँ पर आपने 4 ml लगा दी तो वो बकरियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, उससे ऐसा नहीं है कि बकरियाँ को ज़्यादा साइड इफेक्ट हुआ। लेकिन यदि कई इस तरह की जिस प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उसकी डोज यदि होती तो जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर 1 से 2 ml है, आपने 4 से 5 ml लगा दी तो वहाँ पर वह बकरियों की जान भी ले सकते हैं, बकरियों को बेहोशी कर सकते हैं, बकरियों को कोमा में जा सकती हैं, बकरियों का टेम्परेचर डाउन जा सकता है, बकरियों की हालत ख़राब हो सकती है। कई इस तरह की है कि उन बकरियों की मृत्यु भी हो जाती है यदि इंजेक्शन की डोज ज़्यादा लगा दी जाए तो कभी भी आप अदर इंजेक्शन जिस प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उन इंजेक्शन की डोज कभी भी ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, या कई इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शन की डोज ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। मल्टीविटामिन के तौर पर आप बकरी हैं उनको सेफ रखा जा सकता है। रही बात यदि डोज यदि ज़्यादा लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, जब यदि बकरियों की यदि डोज ज़्यादा लग गई, आपको पता है कि इंजेक्शन की डोज ज़्यादा लग गई है, अब आपकी बकरियां बेहोशी हालत में हो गई हैं, तो उस स्थिति में आपको अपने वेटेरियन की सलाह ले लेनी चाहिए। जो कई बार यदि इंजेक्शन यदि आप लगा देते हैं तो उस स्थिति में आपका वेटेरियन इंजेक्शन लगा करके उन बकरियों को कोमा से बाहर निकालता है। हालांकि उस इंजेक्शन के बारे में आपको इस तरह से बता दिया जाएगा तो उसके गलत प्रभाव भी हैं। अलग अलग वेटेरियन है, उन इंजेक्शनों का अलग अलग तरह के इंजेक्शन लगा करके चाहे बकरी हो बड़े पशु उनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन वह सिर्फ आपका वेटेरियन डिसाइड करता है। तो नुकसान, यदि ज़्यादा डोज लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपकी बकरियों में ज़्यादा डोज लग जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, जो बकरियाँ उसकी लीवर पर प्रभाव पड़ता है, किडनी पर प्रभाव पड़ता है, यानी इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव बकरियों को यदि इंजेक्शन की डोज ज़्यादा लग जाती है तो वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। कई बार ब्लड का सर्कुलेशन है वह एकदम डाउन हो जाता है। कई इस तरह के इंजेक्शन है जहाँ वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है तो उस स्थिति में बकरियों की जान चली जा सकती है। तो कभी भी आप इंजेक्शन की डोज ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। जितना बॉडी वेट होता है, सपोज करो एक बकरी का बॉडी वेट, कई इस तरह के एरिया है जहाँ पर अडल्ट भेड़ बकरियाँ हैं वहाँ पर उनका वजन ही 15 kg है। कई इस तरह के एरिया है जहाँ पर अडल्ट बकरियाँ यानी बड़ी बकरियाँ हैं उनका वजन 30 से 40 kg है। तो बॉडी वेट के अनुसार ही आप इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अडल्ट बकरियों की जैसे हम बता देंगे, अडल्ट जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं उनको आप 2 ml लगा दें, छोटी भेड़ बकरियाँ हैं तो उनको 1 ml लगा दें। लेकिन बड़ी में भी इस तरह की हैं, कई जो मैंने बताया कि वहाँ पर 30 kg के वज़न पर 2 ml लगाया जाता है और आपके पास बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं वह 15 kg से ज़्यादा वज़न नहीं है तो उनमें तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। कोई भी जिस तरह के इंजेक्शन आते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पेट के वर्म्स यानी पेट के कीड़े मारने वाली दवा है,
उनका सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। उनकी डोज कभी भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, चाहे पेट के कीड़े मारने की इंजेक्शन हो, चाहे पेट के कीड़े मारने की दवा हो, चाहे कोई एंटीबायोटिक दवा हो, उन दवाओं का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। उनकी डोज कभी भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। इधर यदि आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन है यदि उनकी डोज लगा देते हैं तो वहाँ पर तो बकरियाँ सेफ रह सकती हैं, क्योंकि उनका तो लगभग क्या होता है कि पेशाब के साथ जो कई इस तरह की विटामिन है जो घुल करके बाहर आ जाती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और जब भी यदि दिक्कत हो जाए, जैसे यदि आपने इंजेक्शन लगाया, ज़्यादा डोज यदि आपको पता लग गई, बकरी आपकी खाना पीना कम कर दिया, बकरी बैठ गई या बकरी लेट गई, तो वहाँ पर आप अपने वेटरनियन से बुला करके उनका ट्रीटमेंट करवा लें और आपकी बकरियों को कोमा से बाहर निकालेंगे और बकरियाँ बच भी जाएंगी। ऐसा नहीं कि बकरियाँ नहीं बचेंगी, बकरियों को आसानी से बचाया जाता है। जो हम फील्ड के अंदर देखते हैं कई इस तरह की जो गोट फार्मिंग वाले हैं वह इंजेक्टेबल ज़्यादा लगा देते हैं, वहाँ पर जाकर के उनको बताते हैं कि कौन से इंजेक्शन की क्या क्या डोज होती है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन की डोज़ आपको ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, कौन से इंजेक्शन की डोज़ आप ज़्यादा लगा सकते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, और किस तरह की स्थिति में आपको उपयोग करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ध्यान, मैंने एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एंटीबायोटिक, चाहे आपका इंजेक्शन हो चाहे वह टेबलेट हो। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी जो बकरी हैं वहाँ पर जिस प्रकार से कोई पाउडर होते हैं, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं, इस तरह हमने पाउडर है उनकी डोज यदि हमने ज़्यादा दे दी, यदि आप अपने बकरियों को जिस प्रकार से पाउडर है उनकी यदि डोज ज़्यादा दे देते हैं तो उनमें भी आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। उनकी भी डोज क्या होती है कि रोमन के साथ होकर के और साइड में आपकी जैसे बकरियाँ पेशाब के साथ है या मींगनियों के साथ है वह बाहर आ जाते हैं। लेकिन पाउडर फॉर्म में भी आपको जिस प्रकार से एंटीबायोटिक, एक तो एंटीबायोटिक पाउडर का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। एंटीबायोटिक का तो ज़्यादा डोज कभी भी देनी नहीं है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पेट के कीड़े मारने के चाहे दवा के रूप में पाउडर हो चाहे आप लिक्विड हो जिस प्रकार से या कोई इंजेक्टेबल हो, इन दो चीज़ों का बकरी पालक हैं वो यदि ध्यान में रखेंगे तो बकरियों को वो मरने से बचा सकते हैं। यदि अदर जो जिस प्रकार से यदि आप जिस प्रकार से मल्टीविटामिन पाउडर ले लिया, मिनरल्स पाउडर ले लिए, या जैसे डायरिया दस्त रोकने के पाउडर ले लिए, उनकी डोज ज़्यादा लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। या अदर जिस प्रकार से अदर कोई दवा लिक्विड ले लिया आपने, जिस प्रकार से कई मल्टीविटामिन लिक्विड हैं या अदर कोई लिक्विड है, उनकी डोज भी यदि ज़्यादा लग जाती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ पर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि आपको। और जब भी यदि बकरियाँ कोमा में चली जाती हैं तो आपको मैंने बताया कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको क्या है कि आप अपने वेटरनरी को बुलाएं। यदि मैं आपको इंजेक्शन भी बता दूंगा तो वह इंजेक्शन भी यदि आप लगा देंगे तो आपको क्या है कि वहाँ पर भी कई बार क्या होता है कि आप दिक्कत तो कोई और होती है और यदि वहाँ पर इंजेक्शन यदि वो लगा देंगे तो वहाँ पर आपकी बकरियों को और भी दिक्कत पैदा हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेडिसिन देने से कई बार तो बकरियों का टेम्परेचर डाउन चला जाता है, यानी अलग साइड इफेक्ट होता है, कोमा में चली जाती हैं, टेम्परेचर डाउन, ठंडी पड़ जाती हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। कई बकरियों का टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो सकता है, तो अलग अलग तरह की दवा आती हैं। तो अलग अलग तरह की दवाओं आपका वेटरनरी देख करके डिसाइड करता है कि इसका टेम्परेचर डाउन गया है या रिएक्शन करने के बाद में डोज देने के बाद में इसका टेम्परेचर हाई चला गया है, तो उस स्थिति में दी जाती है। अब पेशाब के साथ खून आ रहा है कई दवा देने के बाद में, या ब्लीडिंग हो रही है यूरिन के साथ है, या मींगनियों के साथ है, डायरिया के साथ है, कई बार जो दवा यदि दवा ज़्यादा दी जाती है तो उनके साथ दवा अलग दी जाती है, उनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।